कर देते हैं। जो लोग बाद में जुड़ेंगे जुड़ते रहेंगे, और कहीं दिक्कत आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जो ज्योतिष की शुरुआत जो है इन ग्रहों के आधार पे होती है। जो प्रिडिक्शन हम देते हैं उनमें ग्रहों का विशेष महत्व है। 9 ग्रह मुख्य रूप से माने गए हैं जिनमें पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी को हम, अर्थ को मून हम प्लेनेट है, लेकिन हम इसे जो है मानते नहीं। इसके जगह पे हम सूर्य को प्लेनेट मानते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सूर्य हो जाता है। दूसरा, सूर्य के नजदीक जो है, सबसे नजदीक जो मरकरी है और वीनस है। वीनस के बाद अर्थ है, तो अर्थ को हम प्लेनेट नहीं मानते। फिर मंगल आता है। तो पृथ्वी के अंदर 2 प्लेनेट आते हैं, ठीक है, मरकरी और वीनस। इनके जो है गोचर ट्रांजिट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन अर्थ के बाहर, ठीक है, मंगल है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये क्रमवार है। इनका जो है ट्रांजिट में बहुत ज्यादा महत्व होता है। और जब भी हम कोई प्रिडिक्शन करेंगे तो इनका ट्रांजिट हम चेक करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से मंगल का, जुपिटर का और सैटर्न का। और कैसे चेक करते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको राहु केतु नहीं मिल रहा है। राहु केतु का अब एक अपना महत्व है, वो इसमें काउंट नहीं हो रहा है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का एक अपना महत्व है, वो आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने को नहीं मिलता। इस पे हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो माना जाता है कि ब्रह्मांड में एक सूर्य ही पहले था, उसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद से कई टुकड़ों में बट गया। फिर जो प्लेनेट थे वो धीरे धीरे इनके चारों तरफ घूमने लगे। ये जो आपने देखा कि ये एक लाइन में ही है, 8 डिग्री ऊपर 8 डिग्री नीचे, मतलब 16 डिग्री के अंतर पे ये सारे प्लेनेट अंतरिक्ष में हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं अपनी कक्षा में। ऐसा नहीं कि कोई जो है अपनी मर्जी से कहीं घूम रहा हो ना, उनकी एक गति है, उसी गति से घूमते, अपनी धुरी उनकी बनी हुई है, उसी परिधि में, उसी चक्र में घूमते रहते हैं। तो फिक्स टाइम है इनका। जैसा कि हम पृथ्वी का देखते हैं 365 दिन के आसपास सूर्य के चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा 27 दिन में चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के। इसमें चंद्रमा भी नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा का जो है हम अलग से चर्चा कर लेंगे। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो वो एक प्लेनेट को, उसको भी हम मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि और राहु केतु, ये 9 प्लेनेट आते हैं। अब होता है कि राहु केतु की स्थिति कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे राहु केतु कहीं दिख नहीं रहा है, अंतरिक्ष में भी कहीं नहीं दिखते, तो उसे कहा जाता है छाया ग्रह। लेकिन छाया ग्रह है कहाँ पे, वो हम चर्चा कर लेते हैं। आप इस चार्ट को देखिए। जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। और चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा जो मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को घूमते हुए जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर ऊपर वाले को राहु और नीचे वाले को केतु की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा चार्ट है ये। यहाँ पे देखिए राहु और केतु जो है जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, तो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के और पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, ठीक है। तो ये इस जहां पे एक दूसरे को काटते हैं परिधि को, वहां पे हमें राहु और केतु की कल्पना की गई है। और उस वहां पर जो है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के चक्र उसमें आते, सिद्ध में आते, तो अपने ग्रहण इत्यादि लगता है, उसी में लगता है। तो वहां पे राहु केतु का भी एक साथ पाया जाता है कुंडली में। तो कुल मिला के हमारे जो 9 प्लेनेट हैं, इन पे चर्चा होगी। इसके बाद से आता है कि ये 9 प्लेनेट होते कहाँ पे है ना, आसमान में होते हैं। तो वहां पे 12 राशियां पाई जाती हैं, ठीक है। 12 राशियां पाई जाती हैं, और वो 12 राशियों के और आगे तारों का एक चक्र है, जो जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है, वो 27 नक्षत्रों में बटे हुए हैं, ठीक है। नक्षत्रों की दूरी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन हम उन्हें बराबर की संज्ञा मान करके प्रिडिक्शन करते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का।
360 डिग्री की एक चक्र होता है, तो उन्हें हम 27 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। तो 13 डिग्री 20 मिनट मान करके हम एक नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। उसी तरह से 12 राशियां हैं, तो 360 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री की एक राशि हम मानते हैं। वो राशियां कौन कौन सी हैं? ये 12 राशियों के नाम हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। इसे जो लोग नए लोग हैं उसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। बाकी एक सरल ज्योतिष आता है, और उसका पीडीएफ भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो आप उसे, लगभग 30-40 पेज है, 1 या 2 दिन में पढ़ जाएंगे। एक बार केवल बेसिक बेसिक पढ़ना है। प्रिडिक्शन कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा, प्रिडिक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा। और वो हम क्लास में 3 हफ्ते 2 हफ्ते बाद से क्लास में 2-3 हफ्ते बाद क्लास में शुरू कर देंगे। और क्लास में चर्चा से प्रिडिक्शन पे ही होगी। चार्ट लेके हर इवेंट को समझाया जाएगा किस प्रकार से प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें बेसिक समझना जरूरी है कि ज्योतिष चलता किस चीज पे है। तो ज्योतिष ये 12 राशियों पे है ना। इन्हीं यही जो लग्न में भी आते हैं, और ये राशियां, मतलब कुल मिला के 12 राशियां हैं। इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, तो राशियों का क्रम यही है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से आपको याद रखना ही पड़ेगा। बिना याद किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको याद रखना है। कुल आपको जो आज बताया जाएगा इसी को याद रखना है। इसके बाद की चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं, वो प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, याद हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस से याद होता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आज जो बताया जाएगा उसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो हमने बताया मेष राशि, फिर जो है चर्चा होती कि एक व्यक्ति जो है मेष राशि में पैदा हुआ है, तो उसका जो है नाम कैसे रखा जाए। तो चंद्रमा जिस राशि में होता है जन्म के टाइम पे, वही राशि व्यक्ति की मानी जाती है। ठीक है, तो चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में है, चंद्रमा मान लीजिए वृषभ में है, तो जिस राशि में होगा उसी से नाम रखा जाता है। तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि राशि कैसे रखी जाती है, राशि का नाम कैसे रख। जो लोग पहले जानकार हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, उनको तो पता होगा। जो नहीं जानते उन्हें पता होना चाहिए। तो मेष राशि में ये नाम आते हैं: चूचे, चोला, लीलू, ले लो। और ये मेष में है। सभी राशियों के किस किस नाम से अक्षर पढ़ते हैं, इसी नाम के अक्षर से शुरुआत होती है। यहाँ भी जो है नक्षत्रों का अपना है कि कौन कौन सा जो है किस नक्षत्र के अंदर आता है। तो मेष राशि में भी 2.25 नक्षत्र होते हैं, वृषभ में भी 2.25 नक्षत्र होते हैं, मिथुन में भी 2.25 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों को हम इन 12 राशियों में बांटते हैं। वो मैं चर्चा आप लोगों को एक पीडीएफ दे दूंगा या फिर पेज पे दे दूंगा, लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे केपी पार्ट में। वो बहुत ज्यादा महत्व है। वहां से हम शुरुआत करते हैं कि प्लेनेट किस नक्षत्र में है और उप नक्षत्र कौन सा है। तो 249 नक्षत्र उप नक्षत्र होते हैं, तो वो चर्चा मैं उसमें विस्तार से करूंगा जब केपी के पार्ट शुरू किए जाएंगे। तो 12 राशियां हो गई, उनके कैसे नाम रखे जाते हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके नाम रखे जाते हैं। बेसिक चीज है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। ये जो है 27 नक्षत्र है। ठीक है, इनके नाम जो है दिए हुए हैं, और इसी क्रम में हमें याद रखना है। और इनका एक क्रम होता है, ठीक है, उस क्रम को याद रखिएगा। बाकी इसकी चर्चा कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल है, वृषभ के स्वामी शुक्र है, मिथुन का स्वामी जो है बुध होता है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, सिंह का जो है सूर्य है, कन्या का जो है बुध है, और तुला का शुक्र है, वृश्चिक का जो है मंगल, धनु का जो है गुरु, मकर का जो है शनि, और कुंभ का भी शनि, मीन का भी शनि। तो देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा का एक एक राशि होती है। कौन कौन सी? सूर्य की जो राशि होती है सिंह, चंद्रमा की राशि होती है कर्क, मंगल की 2 राशि होती है मेष और वृश्चिक। ठीक है, बुध की 2 राशि होती है, बुध की 2 राशि होती है मिथुन और कन्या, और शुक्र की 2 राशि होती है वृषभ और तुला, गुरु की 2 राशि होती है धनु और मीन। तो इस प्रकार से जो है और राहु केतु के हम यहाँ पर राशि को नहीं मानेंगे। ठीक है, केपी ज्योतिष में राहु केतु को कोई राशि की संज्ञा नहीं दी गई है। वो जिस राशि में होते हैं उसके फल देते हैं। वो किस प्रकार से फल देते हैं वो हम चर्चा प्रेडिक्शन के टाइम पे करेंगे। प्रेडिक्शन शुरू करने के पहले जब केपी का पार्ट शुरू किया जाएगा तब वो विस्तार से उसमें समझाया जाएगा।
तो कौन सा प्लेनेट किस राशि का स्वामी है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी जो हमने बताया उसको भी आप नोट कर सकते हैं, और ये याद रखना जरूरी है। ठीक है। सिंह राशि को हम 5 नंबर से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? 5 नंबर से। चंद्रमा को कर्क को हम 4 नंबर। कहीं भी कुंडली में कहीं कर्क नहीं लिखा होता, जो भी आपकी कुंडली बनती है वहां कहीं कर्क नहीं लिखा होता, वहां 4 नंबर लिखा होता है। तो हमें 4 नंबर जहां पे होगा वो कर्क राशि होगी, जहां 5 होगा वो सिंह राशि होगी, जहां 1 होगा वहां मेष होगी, जहां 2 होगा वहां वृषभ होगी। तो ये याद रखना है कि पहली राशि मेष है, तो जहां 1 नंबर लिखा है वहां मेष राशि है, जहां 2 लिखा है वहां वृषभ है, जहां 3 लिखा है मिथुन है, 4 लिखा है कर्क है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक का स्वामी जहां 1 लिखा उसका स्वामी मंगल हुआ, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल होता है। जहां 2 लिखा उसका स्वामी शुक्र हुआ, है ना। ये याद रखना। 3 का लिखा उसका स्वामी बुध हुआ। तो हमने कहा कि तीसरे और छठे का स्वामी बुध हुआ, अर्थात मिथुन और कन्या का स्वामी बुध हुआ, अगर मेष लग्न हुआ तो ये बेसिक चीज है। इसको एक बार कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी। 12 भाव से क्या क्या चीज देखा जाता है यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को और ज्यादा विस्तार में बताऊंगा, चर्चा करूंगा, और आप लोग उसे चाहे तो वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा। तो किन किन चीजों को लेकर के बेसिक चीज क्या है वो चीज जो है हमने आपको बताया। ये जो है जैसे आपको जो है 27 नक्षत्र है, और ये इनको कितने हमने बताया 13 डिग्री 20 मिनट। तो अश्विनी पहला नक्षत्र होता है, भरणी दूसरा नक्षत्र, कृतिका तीसरा नक्षत्र होता है, और तीनों के स्वामी जो है तीनों जो है मेष राशि में आते हैं। ठीक है। कृतिका का जो है 3 डिग्री 20 मिनट मेष में आता है, और 10 डिग्री आता है वृषभ राशि में। ठीक है। कैसे? 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मेष में अश्विनी का है। 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी का नक्षत्र का है, और बाकी के 3 डिग्री 20 मिनट कृतिका का आता है। और 1 से 10 डिग्री जो है वो जो है उसका स्वामी जो है हो जाता है शुक्र, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है, और वो आ जाता है वृषभ राशि में। तो इस तरह से ये दिया गया है, और कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है वो यहाँ पर समझाया गया है। इसको मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट का चर्चा जहाँ किया गया, 26 डिग्री से 40 डिग्री तक जहाँ पे चर्चा किया गया। तो मैं ऐसा 3 डिग्री 20 मिनट ही इसमें कृतिका में होगा, और 10 डिग्री कृतिका का जो है आ जाएगा वृषभ में। वो जो है मैं आपको विस्तार से उसका भी चार्ट दे दूंगा हाथ से बना करके। तो ये आप लोगों को एक बार चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, और याद रखना जरूरी है। एक बार 8 नंबर वाला दिखाना, मेरा पीछे था ना, ये 9 चल रहा है। हाँ, ये एक बार करना। ये सब आपको गूगल से मिल जाते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं जो आप लोगों को दूंगा वो जो मैं बताऊंगा वो स्पेशल है, उसको याद रखिएगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इन्हीं चीजों से कुंडली के ये 12 भाव हैं, और इन भावों से इन्हीं चीजों के बारे में देखा जाता है। ठीक है। जैसे मैरिज के बारे में चर्चा की जाए तो 7वां भाव है। लग्न के पूरे शरीर के बारे में चर्चा की प्रथम भाव है। सेकंड भाव हमारा चेहरा है। हमारा सेकंड भाव हमारा जो है परिवार का भाव है, हमारे जीव का भाव है, हमारी वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो सेकंड भाव। थर्ड हमारे भाई का होता है, और कर्म हमारे बाजुओं का होता है। ठीक है। मेहनत करने वालों का जो भाव थर्ड भाव होता है। किसी खिलाड़ी का भाव, हाथ से खेलने वाले खिलाड़ी का भाव थर्ड भाव होता है। और आजकल में चलता है वो आईटी क्षेत्र इंजीनियर का थर्ड भाव होता है। ठीक है। थर्ड और 10th। ठीक है। और शुक्र से संबंध बनता है तो आईटी क्षेत्र होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस भी इसी में आते हैं। 311 कंप्यूटर साइंस, और 310 और प्लस शुक्र वो कंप्यूटर साइंस में आते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपर में आते हैं। तो वो चर्चा हम धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, उसको चर्चा करते रहेंगे। और अभी जो है ये आप लोग को मतलब बेसिक बेसिक चीजें, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है आप लोग पढ़ते हैं कि कौन सा प्लेनेट, हाँ ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है ना, बहुत गुस्से वाला है। तो कैसे कहते हैं? भाई मेष लग्न है ना, मेष लग्न है तो गुस्से वाला है, क्योंकि वो फायर, अग्नि,
उसका कारक माना जाता है। उसका वृषभ आता है तो उसको अर्थ माना जाता है, मतलब भारी शरीर, वृषभ वाले का तो भारी शरीर के होते हैं। तो उस पे ये जो है जितनी जो लग्न होगा व्यक्ति का, वैसा ही व्यक्ति का शरीर बन जाता है। इसको मैं विस्तार से भी बता रहा हूँ। ये उच्च नीच ग्रह, आप कहते हैं प्लेनेट उच्च में है नीच में है ना, तो यहाँ लिखा कि सूर्य मेष में उच्च होता है, अर्थात जहाँ 1 नंबर लिखा है वहां पे सूर्य है, सूर्य लिखा हुआ, सन लिखा हुआ, तो सूर्य उच्च का हुआ। ठीक है। चंद्रमा जो है 2 नंबर में है, जिससे कृष्ण भगवान का 2 नंबर लग्न माना जाता है। जो 1 नंबर, अर्थात समझिए लग्न किसे कहते हैं, जहां पे प्रथम भाव होता है, इसे हम लग्न कहते हैं। सूर्य सुबह के टाइम पे पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में जो भी लग्न होता है उसे हम लग्न मान लेते हैं। तो सूर्य जो है सुबह के टाइम पे पूरब दिशा में होता है, तो सुबह जिसका जन्म होता है यहाँ पर सूर्य आता है, तो पूरब की दिशा में जो लग्न उदित होता है वो लग्न में आ जाता है, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसे हम लग्न कहते हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, इसको हम कल चर्चा कर लेते हैं कि पहले लग्न से हम क्या देखते हैं, दूसरे से क्या देखते हैं, हम विस्तार से करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये मैं बता रहा था कि उच्च राशियां, तो सूर्य जो है जहां 1 लिखा रहेगा वहां पे सूर्य उच्च का, और चंद्रमा जहां 2 लिखा वहां जो चंद्रमा जो है उच्च का होगा। मंगल जो है 10वें भाव राशि में उच्च का माना जाता है, और बुध जो है कन्या में उच्च का माना जाता है। कन्या मतलब छठी, जहां 6 नंबर लिखा है वहां पर बुध हो तो बुध जो उच्च का माना जाएगा। वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन केपी ज्योतिष में आप पाएंगे, जब हम प्रिडिक्शन उतरेंगे तो 4 चार्ट है, 5 चार्ट है, मान लीजिए 4 चार्ट आपके सामने है, चारों में बुध उच्च का है या कोई भी प्लेनेट उच्च का है। तो वैदिक ज्योतिष से जानकार ये कहेंगे कि उच्च का है तो अच्छा प्लेनेट अच्छा फल देगा, लेकिन जब आप केपी पद्धति पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, ये आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बुध, कौन से चार्ट का बुध अच्छा फल देगा, कौन सा नहीं देगा। ये बस अंतर है कि हम और गहराई में जाके नक्षत्र और उप नक्षत्र स्तर पे हम उसको चेक करते हैं, तो वो चेक करना हम आगे जैसे जाके बढ़ेंगे समझ में आएगा। लेकिन अंतर इसमें है, तो उच्च और नीच का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हम वहां पर भाव को पकड़ लेते हैं। तो इसको हम नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि अगर उच्च नीच आपको याद नहीं रहेगा तो कहेंगे आपको ज्योतिष नहीं आती, क्योंकि अधिकतर ज्योतिष 10 4 प्लेनेट उच्च के तो आप तो बहुत बड़े राजा हो गए, लेकिन ऐसा पाया गया कि 4 ग्रह नहीं, 5 ग्रह भी उच्च मैंने देखा है, और व्यक्ति दर दर भटक रहा है। मुझे लगभग 8 10 दिन पहले ही चार्ट है कि 4 ग्रह उच्च के हैं, और 4 या अपने 5 ग्रह में कुछ अपनी राशि के थे, कुछ उच्च के थे, लेकिन वो दर दर भटक रहा था। अब प्रश्न आता है कि ये तो उच्च है, और ये जो है तुला में जो है सूर्य नीच का होता है, अर्थात मेष में उच्च का, वहां से 7वीं राशि तुला आती है, वहां से उस जहाँ 7 नंबर रहेगा वहां सूर्य नीच का होगा। जहां जहां जो है 8 नंबर लिखा रहेगा वहां पे चंद्रमा नीच का माना जाएगा। मंगल जहाँ पे 4 लिखा रहेगा वहां पर मंगल नीच का माना जाएगा। जहां 12 नंबर लिखा रहेगा बुध उस भाव में रहेगा, 12 जहां लिखा है वहां बुध रहेगा तो नीच का हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये राशि, प्लेनेट, सूर्य और नीच राशियां, ये आपको याद होना चाहिए। केपी ज्योतिष में महत्व नहीं है, लेकिन आप लोग पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक खत्म हो गया, और इतने ही वैदिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष इतना ही है, बेसिक ज्योतिष कह सकते हैं, वैदिक का बेसिक ज्योतिष। इसके बाद प्रिडिक्शन चालू होता है, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए हमें विस्तार से समझना पड़ेगा कि मेष राशि का स्वभाव, मेष लग्न का स्वभाव कैसा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रथम भाव इसे हम लग्न कहते हैं। ठीक है, तो लग्न में अगर 1 हुआ तो क्या व्यक्ति का जो है स्वभाव कैसा होगा। अगर वो लग्न में 2 नंबर लिखा हो तो उसका स्वभाव, मतलब वृषभ राशि हो तो क्या स्वभाव होगा। लग्न में 3 नंबर लिखा हो, मिथुन राशि हो तो क्या स्वभाव होगा, तो उसे मिथुन लग्न कहेंगे। ठीक है, तो क्या स्वभाव होगा। तो इस तरह से जो है हम आपको 12 लग्नों के बारे में पहले बता देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत होती है कि हर लग्न का स्वभाव व्यक्ति कैसा होगा। जैसे मेष लग्न का तो गुस्से वाला होगा, है ना। मेष का स्वभाव क्या होता है, एनर्जी लेवल फायर, फायर होता है ना, अग्नि तत्व होता है, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए यहाँ पे फायर। ठीक है, तो मेष लग्न का स्वभाव कैसा होगा, तो हम शुरू करते हैं 12 लग्न और उनका स्वभाव कैसा होगा। कल हम चर्चा कर लेंगे, कल हम चर्चा कर लेंगे कि 12 भाव से क्या क्या देखते हैं, कुछ इसमें लिखा हुआ है, कुछ हम और अलग से चर्चा कर लेंगे। तो 3 दिनों में लगभग ये बेसिक खत्म हो जाता है, 3 या 4 दिनों में। उसके बाद से हम केपी का बेसिक शुरू करेंगे।
सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सही है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लूटूथ नहीं लगाया, तो क्लास में कभी लगाया नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, चलिए तो हम शुरू करते हैं मेष लग्न। ठीक है, इतना ही बना पाया मैं, मेष लग्न बना नहीं पाया। कल आप लोगों को जब कल की क्लास शुरू होगी तो बना के दे दूंगा। तो मेष लग्न, मेष लग्न अगर लग्न में एक नंबर लिखा हो, ठीक है, जो कुंडली है वहां पे एक नंबर लिखा हो तो उसे मेष लग्न कहते हैं। तो मेष लग्न वाले को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होती। क्या नहीं होता? अक्ल नहीं होती, उसके पास टाइम भी नहीं होता, वो सोचता समझता नहीं है, काम को कर देता है, और वो ऐसे काम को करना पसंद करता है जो उसे आज्ञा दे, है ना। ऐसा व्यक्ति अपना दिमाग कम लगाते हैं, सामने वाले को देख करके ज्यादा एक्शन लेते हैं। तो मेष मतलब नाम से प्रतीत होता है, मेष को हम कहते हैं भेड़। भेड़ की आकृति का आकाश में इनका आकृति पाई जाती है, इसलिए उसको मेष नाम दिया गया, एरीज नाम दिया गया। और इनका स्वभाव भी उसी से मिलता जुलता है। तो कहते हैं कि इसकी आकृति जो है भेड़ की तरह है, और ये लकीर के फकीर माने जाते हैं, अर्थात एक लाइन पे चलना। अगर कोई काम ऑफिस में दिया जाता है, ये आप काम कर लो, तो वो उस चीज को समझा दिया जाएगा कि ये ऐसे करना ऐसे करना, तो वो करते रहेंगे। जैसे मान ली पुलिस है, पुलिस को बोल दिया जाता है कि भैया आप ना यहाँ पे ड्यूटी करनी है, या आपको वहां जा करके किसी को गिरफ्तार करना, बस वो उतना उन काम समझते हैं और ईमानदारी से बहुत बढ़िया काम करते हैं, और उसमें अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। आर्मी को कह दिया जाए भैया आपको बॉर्डर पर खड़े रहना बंदूक लेकर के, वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे काम जिसमें अनुशासन की जरूरत होती है, ये अनुशासन वाले होते हैं। और लकीर के फकीर मतलब जो काम दे दिया उसमें माहिर होते हैं, करेंगे। उनको 10 काम दे देंगे तो भूल जाएंगे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता वो। फिर वो आप कहेंगे ये तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम तो पागल जैसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि वो दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है, और फिर वो शोर मचाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो एनर्जी लेवल उनका जो है बैड एनर्जी में बदल जाता है, अगर उनको काम आप कई सारे काम एक साथ सौंप देते हैं तो जो मेष लग्न वाले हैं, अगर परिवार में आपका है तो उस चीज को अगर आप समझ करके उनसे काम करवाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत ज्यादा उनको काम देंगे, 10 काम दे देंगे, तो वो एनर्जी लेवल उनका बैड एनर्जी में बदल जाता है, और उनसे काम होगा नहीं, वो गुस्सा करेंगे, फिर माहौल बिगड़ता है। तो अगर हम ज्योतिष को समझते हैं तो हम एक अच्छा मैनेजर भी बन सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट भी मैनेजर भी बन अच्छा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ज्योतिष का एक फायदा भी है। अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये सीधी बात, नो बकवास में विश्वास करते हैं। मतलब कुल मिला के जैसे मान लीजिए कि कोई बात कहनी है आपको तो भूमिका बनाते हैं, है ना। ये भूमिका नहीं बनाते हैं, यस या नो, है ना। अगर आपको ना कहना है तो बहुत सारी भूमिका बहुत से लोग बनाते हैं। बुध वाले, मिथुन वाले बनाते हैं, कर्क वाले बनाते हैं। कर्क वाले नहीं, जो बिजनेस माइंड वाले हैं, और जो राजनीतिक है, राहु राहु कैसे प्रभावित हैं, बुध से प्रभावित हैं। कन्या वाले और मिथुन वाले ज्यादा बनाते हैं। तो सीधी बात नो बकवास में ये लोग विश्वास करते हैं, और घुमा फिरा कर बातें करना पसंद इन्हें नहीं होता। ठीक है, आप जिसको भी कुछ कहना है ना, मैं थोड़ी देर में अभी रोकूंगा, तो फिर अपनी बात कह लीजिएगा। शायद कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ कहना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कह दीजिएगा, मैं उसको समझ के अगले दिन बता दूंगा। और यहाँ पे भी चैट का ऑप्शन आता है, शायद किसी ने भेजा है कुछ। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, राजीव जी ने बोला कि आवाज नहीं आ रही है 8:33 पे। और आनंद जी ने बोला आवाज नहीं आ रही है। एक बार और बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं? जी सर, क्लियर है, आ रही है आवाज। हेलो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो देख लीजिए। अच्छा, कट कट के आ रही है तो कहीं नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी, है ना, क्योंकि मैं तो वाईफाई लगा रखा हूँ। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो देख लीजिएगा। और
दोबारा रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा जो लोग नए हैं उनके लिए। तो मेष लग्न के बारे में आप लोगों को समझ में आया कि मेष लग्न वाले जो है अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, और ये जो है वर्दीधारी, वर्दी के कारक माने जाते हैं। मेष लग्न जो है लोगों की रक्षा करने का कारक माने जाते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आप रहेंगे तो ज्यादा दुखी नहीं रहेंगे, ये किसी भी कीमत में आपकी सेफ्टी जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इनके स्वभाव के विपरीत जाएंगे, इनको बुरा भला कहेंगे, जो इनका चरित्र है, जो इनको काम सौंपा गया उसके उसके विरोध में आप जाएंगे, तो फिर इनसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है, ठीक है। मेष लग्न की एक खासियत होती है कि ये लोग बात कम करते, मारते जाता है ना। अगर कोई बात इन्हें बुरा लग गया तो ये जहां पर है वहीं से कुछ भी उनके हाथ में आ गया, मोबाइल आ गया, उन्हें समझ में नहीं आएगा 50,000 का मोबाइल है, उठा के मार देंगे, ठीक है। हाथ में पत्थर आ गया तो मार देंगे। तो गुस्सा इतना तेज आता है अचानक, बिजली की तरह, और वो तुरंत ही रिएक्शन देते हैं। ये इनकी थोड़ी सी बुराई कह सकते हैं, अच्छाई कह सकते हैं, जो भी है, रिएक्शन देते हैं। अचानक एनर्जी जो है आती है और फिर वो रिएक्शन में बदल जाती है। तो ये इसका जो है हमें ध्यान रखना कि इनके पास बैठ करके बहुत ज्यादा विपरीत इनके नहीं बोलना, ठीक है। अपनी सेफ्टी सोच समझ के बोलना। अगर पति पत्नी है, एक मेष लग्न की है, एक मिथुन लग्न की है, या सिंह लग्न की है, तो सिंह लग्न वाला सोचेगा तब तक ये मार देंगे, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जहां मेष और सिंह लग्न वाले हैं, सिंह लग्न वाला परेशान रहता है, कई बार मार भी खाया जाता है। तो चाहे वो जेंट्स ही क्यों ना हो, बस वो मेष को संभालना मुश्किल होता है। तो अग्नि तत्व होने के कारण इनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक आदत ये भी होती है कि ये राह चलते जो है किसी न किसी व्यक्ति के दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पर सुनना पसंद करते हैं ये, और टोका टाकी भी पसंद करते हैं। हनुमान जी को जो है मंगल का कारक माना गया, मेष का स्वामी जो है मंगल होता है, मंगल कारक माना गया। और हनुमान जी को कहा जाता है कि ऐसे हनुमान जी ना अपना घर बार छोड़ करके, अपना राजपाट छोड़ करके, राजा के बेटे थे, लेकिन वो सीता जी को बचाने के लिए या राम जी की सेवा में आ गए या सुग्रीव की सेवा में आ गए, सुग्रीव की रक्षा किया। वो चाहे सूर्यदेव ने उनसे जो है अपनी गुरुदक्षिणा मांगी थी या जो भी कारण था, लेकिन तुलना जैसे कि हनुमान जी की जो है स्वभाव है, वैसा ही जो है स्वभाव मेष लग्न वालों का मिलता है कि वो अपना काम छोड़ करके, अगर आप उन्हें आपने कोई बात बोला तो अगर उन्हें पसंद आ गया, आपकी सेफ्टी करनी है, आपका ध्यान रखना है, तो अपना सब काम छोड़ करके आपके पीछे लग जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर ये निगेटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। अधिकतर ये परिवार से दूर होते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया हनुमान जी अपने परिवार से दूर हो गए। तो ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, मतलब मंगल प्रधान लोग, जो लोग मंगल से प्रधान होते हैं, आर्मी में होते हैं, होम गार्ड में होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में होते हैं, ये मुख्य रूप से इनका काम होता है। मंगल अगर 7th में होता है, 10th में होता है, लग्न में होता है, तो फिर ऐसे लोगों को कहा जाता है भैया पुलिस में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग, अगर मंगल 7th में है, मेष लग्न है, तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं होता, और फिर ऐसे लोगों को बॉर्डर पे जाना चाहिए, अकेले रहना ही चाहिए, क्योंकि समाज में वो एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है। सर खाली मंगल 7 में हो कि और भी किसी ग्रह में मंगल बैठा हो, खाली 7 में? 7 में अगर मंगल हो, 7 में मंगल होता है तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरा होता है ऐसा। तो ये सर ये लगन का बता रहे थे ना, फर्स्ट का, फर्स्ट हाँ, का मेष लग्न का, मेष लगन लग्न में। का, मेष लग्न का। हाँ, 7 में मंगल होता है तो इस प्रकार का मतलब एक तो परिवार से पटता भी नहीं है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को अगर जॉब में है तो आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, पुलिस ज्वाइन करना चाहिए। अगर सूर्य का संबंध कहीं भी बन जाता है लग्न से या लग्नेश से, तो वैसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर भी जाएगा। सूर्य अगर अच्छा होगा तो गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगा। अगर नहीं भी है, प्राइवेट जॉब करता है तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर पीटी टीचर, अगर वो कहता है मुझे ना स्कूल में ही जाना है, बस वो पीटी टीचर में डाल, वहां नहीं जा सकता, पीटी टीचर बना दे।
तो गुरु से संबंध बनता है, गुरु और मंगल थोड़ा संबंध, लग्न से संबंध बनता था ऐसा व्यक्ति, या केंद्र से संबंध बनता था ऐसा व्यक्ति पीटी टीचर हो सकता है। ठीक है, गुरु 4th में हो, 7th में हो, 11th में हो, 9th में हो, तो गुरु का संबंध केंद्र से किसी तरह से बनना चाहिए, तो वो जो है टीचर बन जाएगा और पीटी टीचर बन जाएगा। मंगल का संबंध और गुरु का संबंध लग्न से बनना चाहिए। तो ये मेष लग्न का ये अपना स्वभाव होता है, और स्वभाव तो बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से स्वभाव यही है। तो याद रखना आपको कि अग्नि तत्व प्रधान है मेष लग्न, मंगल स्वामी है मेष लग्न का, और एनर्जी लेवल इनका बिजली की तरह होता है। ठीक है, अगर इन्हें बात कोई बुरी लग जाती है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिउत्तर तुरंत आपको मिलेगा। गोली मारने, अगर बंदूक रखा तो गोली भी मार देंगे, इतना तेज गुस्सा होता है। तो उनके पास बंदूक रखी है ना, तो इनके मन की बात बोलनी चाहिए। ठीक है, अगर किचन में बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, या वाइफ आपकी है मेष लग्न की है, किचन में है, खाना बना रही है, तो बेलन लग जाएगा अगर आप बुरा बोलोगे तो। ये ध्यान रखना है, सभी बेलन नहीं खाते, मेष लग्न की औरतें बेलन जरूर मारती है। अब आते हैं वृषभ लग्न पे। वृषभ लग्न का स्वामी जो है शुक्र है, और पृथ्वी तत्व प्रधान। ठीक है, पृथ्वी तत्व प्रधान माना जाता है। पृथ्वी कैसी है, देखिए मेष लग्न वाला क्या है, अग फायर है, तो वो दुबला पतला होगा, बहुत भारी शरीर का नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि शरीर की बनावट हम तत्वों से आधार पे निर्धारित करते हैं। जब मेष लग्न है वो फायर तत्व, फायर में कितना होता है, वजन कितना होता है, नहीं होता। लेकिन वो वृषभ में बैठ गया, मंगल वृषभ में बैठ गया, मेष लग्न हो और वृषभ में बैठ गया, तो वृषभ क्या है, भारी हो गया। पृथ्वी सबसे भारी तत्व माना जाता है, तो पृथ्वी तत्व प्रधान होने के कारण वहां पर मेष लग्न वाला भी जो है वजनी शरीर का हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा भी होगा और वजनी शरीर का, मजबूत कदकाठी का होगा। लेकिन हाँ, फायर और पृथ्वी तत्व मिलाकर के जो है, अग्नि और पृथ्वी तत्व मिलाकर के वो गठा हुआ शरीर होगा, बस इतना होगा, एकदम दुबला पतला नहीं होगा। तो हमें शरीर के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में भी जो निर्धारण करना है, वो लग्न के आधार पर ही हम करते हैं। ठीक है, तो वृषभ लग्न शुक्र उसका स्वामी है, और पृथ्वी तत्व प्रधान शुक्र माना जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बैल को क्या देखा जाता है कि बैल ना सुबह खड़ा हो गया, खाना खा लिया, किसान उसको खेत पे ले जाता है और पूरे दिन खेत में चलाता रहता है, और वो बैल थकता नहीं है। लेकिन एक बार बैठ गया तो आप उसे डंडे से करते रहिए, उठता नहीं है। मतलब ऐसे लोग आलसी होते हैं। ठीक है, भारी शरीर होता है, थुलथुला शरीर होता है, तो आलसी होता है। अगर 2 नंबर लग्न में लिखा हो तो, और 2 नंबर लग्न में लिखा है तो ऐसा वृषभ लग्न हुआ, और फिर ऐसे लोग आलसी हो गए। तो वृषभ लग्न के व्यक्ति जो आलसी होते हैं, एक जगह बैठ करके काम करने में माहिर होते हैं, उन्हें ना ऑफिस का वो काम दे दिया जाए तो बहुत प्यार से करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है। उन्हें कह दो कि आप खिलाड़ी बना दो, तो वो ना बहुत कम मतलब कोशिश करते हैं कि इस खेल में जाया जाए। लेकिन हाँ, एक बार अगर ये काम पे चल दिए तो कितना भी बड़ा काम हो, उस काम को करने के बाद ही आराम करते हैं, है ना। इतनी ताकत होती है इनके शरीर में, एनर्जी होती है, मेहनत करने से कभी घबराते नहीं, लेकिन आलसी होते हैं। ठीक है, गुस्सा तो इनके अंदर भी होता है। ठीक है, और लेकिन वो गुस्सा को टालते हैं, एक जगह बैठ करके गुस्सा करेंगे, डांटेंगे और अपना काम निकालने का प्रयास करेंगे। मारने पीटने में विश्वास ये नहीं करते। तो पृथ्वी तत्व हो गया और आलसी प्रकृति के हो गए। ऑफिशियल वर्क इनको ज्यादा पसंद होता है,
और विशेष तत्वों में, विशेष गुणों में यही है इनका कि आलसी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये शरीर की बनावट अगर देखेंगे तो वृषभ तत्व है, वृषभ लग्न है, तो पृथ्वी तत्व होने से वो बैठा कहाँ पे है। ठीक है, अगर वो वृषभ लग्न का स्वामी है, अगर वो मेष में बैठ गया, शुक्र इसका स्वामी बना, अगर वो मेष में बैठ गया तो फिर क्या होगा कि अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व मिला करके वो फिर वो बहुत ज्यादा थुलथुला शरीर नहीं होगा। लेकिन अगर वो जाकर के किसी जल तत्व राशि में बैठ जाए तो जल तत्व अर्थात उसमें भी वजन होता है, पृथ्वी तत्व में भी वजन होता है, तो वो शरीर थुलथुला हो जाता है, फूल जाता है, उनके शरीर में पानी ज्यादा हो जाता है और फिर वो काफी वजनी शरीर के हो जाते हैं। तो शरीर की बनावट को भी, और इनका कद काठी जो है छोटा होता है, मतलब मीडियम साइज का होता है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते वृषभ लग्न वाले। मेष लग्न वाले लंबे हो जाते हैं, तो ये लंबे नहीं होते, मीडियम कद काठी होते हैं। इनका कंधा बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, कंधा चौड़ा होता है और ये पूरा बड़ा सा होता है, सर बड़ा होता है। तो ये शरीर की बनावट इनकी ऐसी होती है। स्वभाव में कोई विशेष नहीं, बस आलसी होते हैं और अपने काम को बहुत मेहनत से करने में माहिर होते हैं। एक काम को जो करते हैं वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बैठते नहीं, लेकिन आलस के कारण हर काम को टालते हैं। आप कहो जैसे बेटा आपका है वृषभ लग्न का, बेटे जो है सब्जी लेने आ या बाजार से कुछ लेते आओ, पापा अभी ना टीवी देख लेता हूँ जाता, मतलब हर काम को तब तक टालेगा जब तक पूरी तरह से आप डांटेंगे नहीं, नहीं ले करके आओ अभी, तब तक वो उठेगा नहीं। लेकिन आपने उसे काम भेज दिया, क्या चलो खड़ा हो गया, एक बार ले बाजार चला गया तो चलो सब्जी भी ले आना और जो है चावल भी ले आना, दूध भी ले आना, वो सारा काम करके लौटेगा, फिर वो थकेगा नहीं, है ना। थकते नहीं है लोग, आलसी होते हैं। और पूरे दिन आप काम करा लीजिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं हम मिथुन लग्न पे। ठीक है, जब लग्न में 3 नंबर लिखा हो, जहां प्रथम भाव लिखा ना, यहाँ पे प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हो, तो उसे हम कहते हैं मिथुन लग्न का। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। हाँ दिनेश जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मिथुन लग्न होता है, तो मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध, और बुध बुध को कहते हैं बुद्धिमान ग्रह। जैसे बुध को बुद्धिमान ग्रह की संज्ञा दी जाती है, गणित की संज्ञा दी जाती है, बुध गणित का कारक माना जाता है। ठीक है, ज्योतिष का कारक माना जाता है बुध को। तो मिथुन लग्न वाले जो होते हैं ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि घुमा फिरा करके बातें करने में पसंद पसंद करते हैं ये लोग, और ये दूसरे को बेच खाने में माहिर होते हैं। इनका स्वभाव जो है दूसरों को, जैसे 14 नंबर है, 14 नंबर 4 1 5 वो भी बुध का नंबर है। ठीक है, 5 नंबर है बुध का नंबर है। तो अगर 5 नंबर का जन्म हो, 5 तारीख का जन्म हो, 14 तारीख का जन्म हो, 23 तारीख का जन्म हो और मिथुन लग्न हो जाए, तो बहुत बड़े फ्रॉडिया हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि इनकी तेज होती है। हाँ बस वो जो है यूरेनस और नेपच्यून का संबंध लग्न से बनना चाहिए, तब और ज्यादा इनके अंदर वो विचार उस तरह के आते हैं फ्रॉड करने के। तो तेज बुद्धि होती है, बुद्धि इनका मालिक होता है, और ये दुबले पतले शरीर के होते हैं, और ये हर चीज को करने में माहिर होते हैं, बातचीत करने में माहिर होते हैं। कह सकते हैं कि ये इनसे कोई भी बात को कितनी घुमा के, कितनी तरीके से कहलवानी हो, उतने तरीके से कहने में ये माहिर होते हैं। ठीक है, अब इनके शरीर को हम कैसे मापेंगे, इनका दुबला पतला शरीर होगा, मोटा शरीर होगा, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। कि मिथुन लग्न है, वायु तत्व प्रधान है। ठीक है, ये वायु तत्व अर्थात हवा, हवा में भार होता है, निश्चित रूप से भार होता है, लेकिन उतना नहीं होता। ठीक है, हवा दिखता है, नहीं दिखता, आग तो फिर भी आप देख लेते हैं, पृथ्वी दिखती है, हवा नहीं दिखता। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप समझ नहीं पाते। ये बोलते कुछ और है, चेहरे पे दिखता कुछ और है, सोचते कुछ और है। तो जिस प्रकार से हवा नहीं दिखता, वैसे इनके दिमाग में क्या चल रहा है। लग्न मतलब दिमाग। ठीक है, लग्न मतलब दिमाग। तो दिमाग को हम लग्न से पूरे शरीर के बारे में
चर्चा करते हैं और दिमाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार से हवा नहीं दिखता, लेकिन वजन तो होता है उसमें, लेकिन दिमाग में दिखता कुछ नहीं है, मतलब हवा देख नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति का सोचना समझना, कब वो क्या निर्णय ले ले, वो जो है आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान हमें रहना चाहिए। ठीक है। मिथुन लग्न हो, कर्क में चला जाए। ठीक है। कर्क क्या होता है? जल तत्व, आगे हम चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न हो और कर्क में चला जाए तो वो हो जाएगा जल तत्व। जल तत्व वाला भारी शरीर का होगा, थोड़ा सा इनके शरीर में वजन आ जाएगा, क्योंकि हवा में ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन कर्क में जाएगा तो फिर वजनी हो जाएंगे। अगर वो मान लीजिए कि चलेगा सिंह राशि में चला गया, मिथुन लग्न हो, लग्न में 3 नंबर लिखा हो, और इसका स्वामी कहाँ चला जाए? थर्ड में चला जाए। कहाँ चला जाए? थर्ड में। तो फिर क्या होगा? सिंह राशि है, थर्ड में आ जाएगा, और सिंह राशि अर्थात वो भी जो है अग्नि तत्व है। तो हवा और अग्नि दोनों मिला के क्या हो गए? दोनों हल्के हल्के हो गए, है ना। तो फिर इनका शरीर ऐसे होगा कि हवा भी आए ना तो उड़ जाएंगे, इतने हल्के शरीर के हो जाते हैं। दुबला पतला शरीर होता है। आप बच्चा जब 15 साल का हो गया तब बाजार से ना 12 साल के बच्चे कपड़ा मांगेंगे, इसको हो जाएगा, है ना। और वृषभ वाले को अगर 5 साल का है तो 8 साल का कपड़ा मांगना पड़ेगा, तब जाके होता है। तो ये शरीर की बनावट के कारण ऐसा होता है। ये अपनी बात से पलटते बहुत हैं, दोगला स्वभाव। ठीक है। ये अपनी बात से पलटते बहुत है। तो कह सकते हैं कि ये आपसे बहुत ही मीठी मीठी बात करेंगे। जब आपके सामने आपसे काम निकलवाना हो तो बहुत मीठी मीठी बात करेंगे कि इनसे बड़ा दोस्त आपका तो कोई हो ही नहीं सकता। कहेंगे मैं तो आपके लिए ही आया था, ये सब कुछ आपके लिए ही है, मैं आपके लिए हूं, मेरा सारा परिवार आपके लिए है, मेरी जितनी प्रॉपर्टी सब आपके लिए है। आप खुश हो गए, फिर आपके सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे, कुछ मांगेंगे, आपने दे दिया विश्वास करके, फिर कहते हैं हम आपको पहचानते नहीं, तुरंत ही पलट जाएंगे, पलटी मार देते हैं, हम आपको पहचानते नहीं, वापस ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा आपका गारंटी नहीं दी जा सकती। ठीक है। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान, है ना, इनके दिमाग में चलता रहता है कि जितना अच्छा बोलते हैं उतने होते नहीं है, ऊंची बात करते हैं लेकिन उतने होते नहीं है। जहां से ये सोचना शुरू करते हैं, है ना, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अर्थात एक व्यक्ति जहां सोचना बंद कर देता है वहां से इनकी शुरुआत होती है। हवा में बातें करते हैं और सामने वाले को चेहरे को पढ़ करके बातें करते हैं, जो सामने को अच्छा लगे ना। जैसे आपका मिथुन लग्न का बच्चा हो और एक मेष लग्न का बच्चा हो, कर्क लग्न वाला भी हो, कर्क वाले से हमेशा खींचते रहेंगे हमेशा, है ना, वो हर चीज को मुंह पे मना कर देगा। कर्क लग्न वाला मुझे नहीं करना, ये मना नहीं करेगा, ये इसे नहीं करने का मन है तो भी करेगा ही करेगा, कभी मना नहीं करेगा। ये पिता भक्त हो सकता है, मातृ भक्त हो सकता है, क्योंकि आप उसे पालन पोषण कर रहे हैं, आप उसे खिला रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, तो मना नहीं करेगा। मन में भले कितना भी मन हो कि भाई मुझे नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मना नहीं कर रहा, और बाकी मना कर देंगे, ये मना नहीं करता, क्योंकि वो देख रहा है कि चेहरे पे मम्मी पापा नाराज है, गुस्सा होंगे तो काम को कर देगा। हाँ, देख लिया भाई पापा प्यार से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो टाल देगा, वो अलग बात है। चेहरा देख करके बात करता है। अगर इसे कुछ चाहिए तो ये चेहरे वाली बात आप करक के बारे में बता रहे हैं? जो चेहरा देख के जो बताता है वो करक के बारे में बता रहे हैं, मिथुन के बारे में? अब मिथुन के बारे में, मिथुन के बारे में। तो मिथुन लग्न वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही चेहरा देख के बात करता है, और चेहरा देखने के बाद वो पढ़ लेता है आपके दिमाग पे क्या चल रहा है, चेहरे पे क्या चल रहा है, आपके हाव भाव कैसे हैं, और फिर वैसे ही हरकत करता है वो। अर्थात उसके वो आपकी हरकत के अनुसार बातचीत करता है। ऐसे लोगों से थोड़े से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको पता है कि मिथुन लग्न का है, ऐसे लोगों से व्यापार करते समय, बात करते समय, इनको कुछ देते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर मिथुन लग्न वाला या मिथुन के बुध का दूसरा लग्न कौन सा, कन्या, ऐसे लोग अगर ज्योतिषी बने, एस्ट्रोलॉजर बने, मैथमेटिशियन बने, तो फिर बहुत तेज दिमाग होता है इन लोगों का, अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, और अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं, अच्छे जो है जो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को भी सामने वाले को चेहरा देख करके ही बोलना होता है ना। अगर साफ साफ जवाब दे दिया तो, मैंने देखा है कि अगर आपने साफ साफ जवाब दे दिया
तो फिर वो चला जाता है। अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन क्या होता है कि ग्राहक को चेहरे को देख करके बात करना होता है। ग्राहक चाहता क्या है, वो कह रहा कुर्ता चाहिए, दुकानदार है कुर्ता चाहिए तो उसे कुर्ता दिखाना है। कर कि पूछा भाई कैसा कुर्ता चाहिए, अब तो हमें साधारण कुर्ता चाहिए या फैंसी चाहिए, तो वही चीज दिखाना है। और उसके शरीर को भाप लेते हैं लोग, ये आदमी आया तो एक सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो उसी हिसाब से उसे डील भी करते हो। तो अच्छे बिजनेस में बुध के राशि वाले, बुध के लग्न वाले हो सकते हैं। इसमें मिथुन लग्न मुख्य रूप से माना जाता है। कन्या वाला तो थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन मिथुन वाला बहुत तेज होता है। ठीक है। और ठीक है, और हवाई किले, जैसे हमने बताया हवाई किले बनाते हैं ये, और फिर आपको हवाई किले दिखाते हैं। आप मन में सोचने लगे ये जो बात कर 100% सच है, लेकिन जब वो गया तो वो सब कुछ गायब हो जाता है, आपके सामने सिर्फ किला किला रहता है, हवा ही रहता है, किला दिखता नहीं है। तो थोड़ी सी सावधानी इनसे बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न, कर्क लग्न का स्वामी कौन होता है? कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। ठीक है। और कर्क को हम जल तत्व प्रधान मानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? केकड़ा। क्या कहते हैं? केकड़ा। थोड़ा सा हम और आगे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मिथुन लग्न होता है, मिथुन मतलब दो पति पत्नी, लड़की और लड़की का जोड़ा। ठीक है। तो कन्या लग्न वाले जब चलते हैं, नहीं सॉरी, मिथुन लग्न वाले जब चलते हैं ना, उनके चाल में अगर लड़का है तो उनकी चाल में लड़कियों वाली चाल दिखती है। ये थोड़ी सी एक पहचान है कि अगर कोई लड़कियों वाली चाल चलता है तो कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव उसके लग्न पे पड़ रहा है। या तो बुध बैठा हुआ है, या फिर कन्या, या फिर मिथुन लग्न है। कन्या भी हो सकता है, लेकिन मिथुन लग्न है, या लग्नेश मिथुन में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं मिथुन का प्रभाव पड़ता है। और मिथुन लग्न ही हो, बुध भी लग्न में बैठ गया हो, है ना, या चंद्रमा जो है लग्न में बैठ गया हो, तो ऐसा स्वभाव, ऐसे जो है चलते हैं लोग, तो थोड़ा सा जो है लड़कियों जैसा स्वभाव होता है, मतलब चलता है, उनका स्वभाव भी ऐसा होता है, बात भी ऐसे करते हैं, और कुछ गुण आ जाते हैं। ठीक है। तो लड़का है तो लड़की, लड़की लड़की है तो लड़का, थोड़ा सा मतलब कि मिक्स स्वभाव आता है इनके अंदर। चलिए, कर्क लग्न। कर्क लग्न जल तत्व प्रधान है, और जल में एक वजन होता है। ठीक है। लेकिन इनको पालना बड़ा, मतलब कि मिथुन वाले को पालना तो उतना कठिन नहीं होता, कर्क लगने वाले को बहुत ध्यान से पालना चाहिए। अगर इनको आपने छूट दे दिया तो ये बिगड़ जाएंगे, और सावधानी से पाला तो ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। जल के 3 रूप होते हैं। पानी मतलब तरल पदार्थ, जल पानी को गर्म कर दिया तो क्या बन गया? भाप बन गया, बादल बन गया। और अगर थोड़ा सा इसको फ्रीज कर दिया, टेम्परेचर कम दे दिया, तो ये बर्फ बन गया। और फिर ये इन सब कोई भी काम ले सकते हैं, हथियार भी बना सकते हैं उस बर्फ से। किसी का मर्डर भी देखा गया कि किया जा सकता है, कि पानी से कैसे मर्डर किया जा सकता है, चाकू बना करके मर्डर किया जाता है पानी से, मतलब बर्फ से। तो इन, अब अगर कर्क लग्न है तो ऐसे बच्चों को बहुत ही अनुशासन में रखना जरूरी है। अगर आपने इनको छूट दिया, आप बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखी, तो ये बिगड़ जाते हैं। और फिर इनको जिस रूप में ढालना आप चाहें वैसे रूप में आप इनको ढाल सकते हैं। ये बहुत ही ध्यान से इनको पालना चाहिए अगर कर्क लग्न का बच्चा है तो। इनका जो शरीर होता है वो दुबला पतला तो नहीं होता, लेकिन फुलफुला होता है। ठीक है। अगर दुबले पतले भी होंगे ना, लड़का है या लड़की है, तो शरीर में क्या छूने पे ना दबता है, टाइट शरीर नहीं। मेष लगने वाले का ना ऐसे छुएंगे ना तो लगेगा हड्डी छू रहे हैं, पत्थर छू रहे हैं, टाइट शरीर होता है। कर्क लगने वाले का चाहे दुबला होगा, होला तो हालांकि ये होते हैं मीडियम शरीर के। अगर वो वृश्चिक में ही बैठ जाए, जाकर के जल तत्व में बैठ जाए तो थोड़ा सा वजनी शरीर हो जाएगा, मतलब भारी हो जाएगा। या पृथ्वी तत्व में बैठ जाए तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा। लेकिन जैसे पानी को हम छूते हैं ना, दबता है, उसमें पंचिंग होती है, वैसे जो है इनका शरीर थोड़ा सा पंचिंग होता है, दबता है, तो मुलायम शरीर होता है। और ऐसे लोग डरते बहुत हैं, फोबिया के शिकार होते हैं। अर्थात जेंट्स भी है तो भी ना,
कॉकरोच से डरेगा, छिपकली से डरेगा, कुत्ते से तो अधिकतर लोग डरते हैं। अब सींग लगने वाले नहीं डरते, मेष लगने वाले नहीं डरते, है ना। अगर ठान लिया तो नहीं डरते, नहीं तो भाई बच्चे हैं तो चल बच्चे सभी से डरते हैं, सभी बच्चे डरते हैं। तो ये जो है डरते बहुत है, फोबिया के शिकार होते हैं। इनको भूत प्रेत बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी कहानियां बहुत पसंद है। तो जैसे इनका स्वभाव वैसी चीज इन्हें पसंद होता है, भूत प्रेत की कहानियां पसंद होती है। तो ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि स्वभाव कैसा होता है। अब समझिए पानी, पानी को अब छोड़ दिया जाए, है ना, पानी को छोड़ दिया जाए तो वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और जहां रास्ता मिला वहां चलता जाता है। दूसरा कि केकड़ा, कर्करा को हम केकड़ा से मानते हैं। केकड़ा को आपने देखा होगा, वो उभयचर है। कैसा है, पानी में भी रहता है और पृथ्वी पे भी रहता है, मतलब जल में भी रहता है और बाहर भी आ जाता है, कीचड़ में भी रहता है। और आप बिना पानी के भी अब बाहर रख दे उसे तो चलता रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसकी डेथ नहीं होगी। और पानी में भी डाल दीजिए तो पानी के अंदर जाकर के वो चिपक जाएगा, जमीन के अंदर जाके चिपक जाएगा, मिट्टी के अंदर जाकर चिपक जाएगा। कैसे सांस लेते हैं, भगवान ने कैसे बनाया, वो जो है कि वो अंदर भी जीवित रहते हैं। तो ये उभयचर होते हैं, पानी और पृथ्वी दोनों जगह पे आराम से जीवन जी सकते हैं। और केकड़ा क्या होता है, एक कदम आगे चलता है, कभी देखा हो केकड़ा को, फिर 2 कदम पीछे चलता है ना। एक कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे चलता है, 2 राइट साइड जाएगा फिर 2 लेफ्ट चलेगा। तो केकड़ा का जो स्वभाव होता है ना, वो इनका स्वभाव मुख्य रूप से होता है। केकड़ा क्या होता है, आगे 2 चोंच होती है ना, 2 चोंच होती है, उससे किसी गला कहते हैं ना, केकड़े की कहानी आती है कि हंस मछलियों को जो है खाने के बहाने उन्हें बोला कि दूसरे तालाब में पानी है, पानी सूख रहा, चलो हम दूसरे तालाब में चलते हैं, पानी सूखने वाला। तो केकड़े ने उस कौवे के हंस को जो मार दिया था, क्योंकि वो जब जा रहा था लास्ट में तो देखा कि नीचे तो मछलियों की हड्डियां हैं, वो उसी से अपने मुख से गले में उसको दबा दिया और हंस वहां पे या बगुला जो भी था मर गया। तो मुंह पे जवाब देते हैं, यस या नो, है ना, उन्हें नहीं करना नहीं करना। और कहते हैं कि मतलब जो भी आप इनसे सवाल पूछेंगे तुरंत ही जवाब मिलेगा, यस या नो। आपको बुरा लगे अच्छा लगे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों के साथ हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी मैरिज हुई है, कर्क लग्न है, तो मुंह पे जवाब देते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, प्यार से देते हैं तो ठीक है। लेकिन एक चीज और भी माना जाता है कि नरम, ऐसा नहीं, दिल इनका नरम होता है, ये कभी आपका बुरा नहीं चाहते, ठीक है। तो हमने कभी भी जो अगर कर्क लग्न की लड़की है, कुंडली आई है, तो उनका इसकी शादी कर लो। लड़की अगर है तो निश्चित रूप से आपका ध्यान रखेगी, परिवार का ध्यान रखेगी। वो रखेगी नहीं रखेगी वो बात की बात, लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासन इनके अंदर होता है कि वो समय के साथ ढल जाए। कहा ना, इनके 3 स्वभाव होते हैं, जल भी है, हवा भी है और ठोस भी है। तो ये आप इनको जहां भी ले जाना चाहें, अगर वो साउथ में पैदा हुआ तो उसे नॉर्थ में पाल सकते हैं, नॉर्थ में पैदा हुआ तो उसे आप पहाड़ों पे भी पाल सकते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी भाषा में बोलने वाले, वो हर भाषा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर भाषा को सीख लेते हैं, हर स्वभाव को वो सीखने में माहिर होते हैं, हर जगह वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी होती है कि अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं। अगर वो गिलास में रखे तो पानी जो है गिलास जैसा हो जाएगा, थाली में रखिए तो थाली जैसा हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को ढालने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो 2 गुण होते हैं कि अपने आप को ढालने की क्षमता होती है और मुंह पे जवाब देते हैं, थोड़ा सा बुरा लग जाता है तो। दूसरा कि ये नरम स्वभाव के होते हैं, फोबिया मतलब डरते बहुत है। और कभी इनको कोई बात कहनी हो मुंह पे, अगर आपको कोई बात बुरी लग गई तो कह सकते हैं कि ये इन्हें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है ना। तो मुंह पे जल्दी ये तो बुरा कहते हैं, इन्हें लगता है कि हमने तो सच कहा है ना, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। लेकिन इन्हें सच सुनना पसंद नहीं होता, ये सच्चाई है। ये तो दूसरों को कहते हैं कि हम तो सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन्हें सच सुनना पसंद नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी इनके अंदर होती है।
तो हर्ट बहुत जल्दी होते हैं। इनका जो है कह सकते हैं कि अगर आपके घर पे सिंह लग्न वाला आया हो, मिथुन लग्न वाला आया हो, कर्क लग्न वाला आया हो, और आपने गलती से टेबल पे नमकीन रखा, चाय रखा, मिठाई रखा, जो भी रखा, और गलती से आपने प्लेट उठा करके सिंह लग्न वाले के पास पूछ दिया भैया ले लो, और उनसे नहीं पूछा, तो वो बाद का मौका नहीं देते। वो उसी समय कहेंगे तुम तो हमें मानते ही नहीं, तुम तो हमें पहचानते नहीं, तुम उसी को रखो, वही तुम्हारा दोस्त है, वही तुम्हारा मित्र है, वही रोना धोना चालू कर देंगे। और खास करके लड़कियां तो इसमें माहिर होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, लेकिन मतलब वही कुल मिला के तुरंत ही अपने अंदर की सारी बात वहीं पर निकाल देंगे। उन्हें हर्ट मतलब जल्दी होता है, और उसी समय बता भी देंगे मैं हर्ट हो गई या हो गया। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई कर्क लगने वाला है तो उसे उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसे हम पूछना जरूर है। अगर सेकंड को पूछ रहे तो उसे सिंह लगन वाले को नहीं पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगेगा कि हमारा अपमान किए। सिंह लगन कर्क वाले लगेगा कि हमें ध्यान नहीं दे रहे, हमें मान नहीं रहे। और सिंह लगने वाले को अपमान लग सकता है, अपमानित वाली बात, इसको अपमान नहीं लगता, बस हमारा ध्यान नहीं रखा। और मिथुन वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे पूछा ना पूछा वो माहौल को समझ लेता, ये क्यों पूछ रहे हैं, उसका दिमाग तेज होता है कि वो ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है, वो नहीं पूछा कोई बात नहीं, वो खुद उठा के खा लेगा, है ना, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हवा की तरह है, आज यहाँ है कल वहां है, तो वो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चारों के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। इनको अगर कोई काम आप करते हैं तो आपने कहा कि आप चले जाओ बाजार और अदरक लेके आ जाओ, है ना, तो उस अदरक को लाने में 4 घंटे भी लगा सकते हैं, ये गारंटी इनकी है। क्योंकि घर निकलेंगे, कोई काम, कोई सामने मिल गया बात करने, उससे बात भी करने लग जाएंगे, दोस्ती बहुत होती है इनकी, बात कर फिर वो भूल जाते हैं कि हमें अदरक भी लाना है, 10 मिनट में चाय बनानी है। फिर आगे बढ़े तो कोई दुकान में कोई मित्र मिलकर वहां भी बात करने लग सकते हैं, है ना। जैसे मैंने केकड़े का स्वभाव होता है कि रुक रुक के चलना, लगातार नहीं चलना, कछुए की तरह नहीं चलना, खरगोश की तरह तेज नहीं चलना। ये चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं। तो कहीं कहीं के स्वभाव में इस तरह की चीज, मतलब किसी काम को लगातार ये नहीं कर सकते, इनका स्वभाव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सिंह लग्न, ठीक है। अगर लग्न में 1 नंबर, यहाँ पे लग्न में 5 नंबर लिखा हो तो सिंह लग्न आता है। टाइम कितना हुआ? 9:30। सिंह लग्न आता है। सिंह लग्न शेर से तुलना की जाती है सिंह की। सिंह मतलब शेर ही माना जाता है, लायन, और लायन को जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक है। हमारे जो मोदी जी को भी कई बार क्या है, शेर से दर्शाया जाता है कि वो मुखिया है, राजा है, शेर की तरह उनका स्वभाव है। तो राजा की तुलना शेर से की जाती है, शेर की तुलना राजा की तरह की जाती है। वो जंगल का राजा होता है, वो लोगों का ख्याल तो नहीं रखता, भूख मिटाने के लिए वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन फिर भी राजा होता है। तो उसे प्रशासन करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लोगों पे राज करना बहुत ही पसंद है। उसे कोई ऐसी बात जो उसको ठेस पहुंचा सकती हो, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है, वो बर्दाश्त नहीं करता। जब उसके सम्मान पे बात आ जाती है तब वो भूल जाता है कि कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा कुछ भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी अगर जरूरत है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो जो स्वभाव होता है सिंह लग्न वाले का होता है, ठीक है। पति पत्नी बच्चों का ध्यान तो सभी रखते हैं, अपने कुल का ध्यान जरूर रखते हैं। ऐसे लोग प्रशासनिक होते हैं, कुल मिला के प्रशासन करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि 10 लोग हैं तो कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है। पहले वो देखते हैं कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, हमारे पास लोग कितने हैं, 10 लोग हैं, अच्छा ये काम कर सकता है, दूसरा ये काम कर सकता है, तीसरा ये काम कर सकता है, तो उसको उस काम को बांट देते हैं, वो काम कंप्लीट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। यही काम आप मेष लगने वाले को दे दोगे, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आदमी को अगर नित्य पोषण योजना 500 हासिल तो 12/28/2021 दिसंबर के महीना
नहीं, कर्क लग्न नहीं है, मेरी जो है कन्या लग्न है। ठीक है, 50 का कन्या, हाँ, कौन सा कन्या लग्न है, 6 नंबर। ये कौन सा ठीक है, 50,000 और 4 नीचे दशमलव खोला हुआ। अगर आप पूछ नहीं रहे कोई चीज ना तो माइक को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, या लिख कर दे दीजिए मुझे। ठीक है, क्योंकि जो लोग बाद में सुनेंगे उन्हें दिक्कत होगी। तो किसी ने पूछा था कि आपका लग्न क्या है, तो हमारा जो लग्न है वो कौन सा है, कन्या लग्न है। ठीक है, तो सिंह लग्न का स्वभाव क्या होता है, वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऐसे लोग कहीं जॉब पकड़ते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि पढ़ाई भी ऐसी की जाए कि मुझे ऐसा जॉब मिले जो मैनेजर का जॉब मिले, सुपरवाइजर का काम मिले, मतलब मुझे हाथ से काम ना करना पड़े, हमें लोगों से काम करवाना पड़े, हमें काम ना करना, हमें किसी को जवाब न देना पड़े, हमारे नीचे कुछ लोगों जिससे हम काम करवा सके, उनसे काम करके हम एक रिपोर्ट दाखिल कर सके। तो कुल मिला के कहीं भी अगर छोटे पोस्ट भी हो गई है तो ये मैनेजर बनने की ताक में होते हैं और कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं मैनेजर बन जाऊं, पूरा प्रयास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये अधिकारी होते हैं जो 1 तारीख का जन्म हो, 10 तारीख का जन्म हो, 28 का जन्म हो, और 1, 10, 28 और 19, तो उसमें से मैंने देखा कि 10 तारीख, 1 तारीख, 28 और 19 भी है, तो इनका नंबर 1 आता है। और मेष लग्न हो, आप कितनी भी कमजोर कुंडली हो, आप कह देंगे कहीं के मैनेजर जरूर होगा, अधिकारी होगा बड़े पोस्ट पर। बाकी अब चार्ट आप देखेंगे उसमें 1, 6, 10 मतलब नंबर आ गए तो व्यक्ति बहुत बड़ा पोस्ट पे चला जाता है, बहुत अच्छा अधिकारी बनता है। चार्ट के अनुसार आप ये कह सकते हैं चाहे अधिकारी होगा या मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, कहीं सुपरवाइजर होगा। अगर चार्ट खराब भी है ना तो सुपरवाइजर होगा, नौकरी कर रहा होगा। तो ये हाथ से मेहनत नहीं करता, इसके अंदर एक क्वालिटी है। ठीक है, तो राजा की तरह जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इनको अपना अगर इनसे बात करनी हो, इनसे कुछ कहना हो, इनकी कोई गलती हो तो 4 आदमी के बीच में आप इनको नहीं समझा सकते। अगर आपने 4 आदमी के बीच में समझा दिया और इनको लग गया कि ये मेरा अपमान है, मेरी गलती बता रहा है इनके सामने, तुम गलती बताओगे, तो वो फिर आपको माफ नहीं करेगा। चाहे आप पत्नी हो, पत्नी भी छोड़ देगा, बच्चे हैं, बच्चों को भी छोड़ देगा। वो अपनी इज्जत के लिए मर जाता है। ठीक है, तो ये खुद काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं, अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा कि अगर इन्हें कोई बात बुरा लग गया, मान लीजिए कि इन्हें बुरा लग गया, अपने ऑफिस बैठे, अपने घर पे बैठे, तो आपको फोन करेंगे। ठीक है, आपको बुलाएंगे, सामने बैठाएंगे और फिर आपकी मरम्मत करेंगे। ठीक है, मेष लगने वाला क्या करता है, वो उठेगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, आपके घर पे पहुंचेगा, आपको मार के आएगा। दोनों में अंतर इतना ही है ना। ये अधिकारी होते हैं, ये अपनी जगह बैठ के, अपने सिंहासन में बैठ के फैसला सुनाने में पसंद करते हैं। और आपको आकर के दोनों अग्नि तत्व है, एक मेष लग्न वाला भी अग्नि तत्व है, सिंह लग्न वाला भी अग्नि तत्व है, लेकिन दोनों में अंतर, उसका स्वामी जो है, सिंह का स्वामी सूर्य है, मेष का स्वामी मंगल है, तो दोनों के स्वभाव में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो हमें न्यूमरोलॉजी को भी ध्यान में रखना है, नंबर्स को देखिए, न्यूमरोलॉजी को हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ नंबर्स को जो ध्यान रखना है कि अगर सिंह लग्न है तो एक डेट एक बार चेक कर लेनी है, फिर चार्ट को देखना है, फिर प्रिडिक्शन करना है, ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है, तो ज्यादा आप परफेक्ट हो सकते हैं प्रिडिक्शन करने में, है ना। चलिए अब आते हैं कन्या लग्न पे। कन्या लग्न का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। ठीक है, लेकिन बुध का दूसरी राशि कौन सी है, मिथुन है। मिथुन को मैंने क्या बताया, हवा, दोगला, क्योंकि वो स्त्री पुरुष का जोड़ा वहां पे। कन्या लग्न में सिर्फ कन्या है, यहाँ भी जेंट अगर इनका जो है स्वभाव है, वो कह सकते हैं कि एक कन्या की तरह हो सकता है, मुलायम व्यक्तित्व हो सकता है, पुरुष की तरह व्यक्तित्व नहीं हो सकता, सबको माफ करने वाला एक जो व्यक्तित्व है वो भी हो सकता है, मातृत्व का व्यक्तित्व है वो भी इनके अंदर हो सकता है। लेकिन पृथ्वी तत्व प्रधान है, क्या है ये,
देखिए यहाँ पे लिखा है लिब्रा, है ना, अर्थी, क्या लिखा है, भूमि, अर्थी। सर सबको म्यूट करवा दीजिए प्लीज सर। ठीक है, तो कन्या लग्न भूमि का मालिक, मतलब भूमि है लिखा है, अर्थी मतलब पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। और पृथ्वी मतलब वजनी शरीर, भारी शरीर, सोच समझ के बात करने वाला। पृथ्वी तत्व अर्थात वो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है। बुध की दूसरी पहली राशि थी मिथुन, वो हवा है, उसका जमीन से कोई मतलब नहीं, वो है नहीं है, कहाँ होता तो हर जगह है लेकिन दिखता भी नहीं है, लेकिन पृथ्वी दिखती है। तो ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता। ठीक है, कन्या लग्न वाला कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर उसने कह दिया कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो सब ये अलग बात है कि बुध की लग्न है, वो भी विद्वान बुद्धिमान होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं और गणितज्ञ हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। बुध के जो भी स्वभाव है वो मैच करते हैं, लेकिन उनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वो जो भी बात करेंगे उसके पीछे कोई न कोई गहराई होगी, कोई न कोई उस पर उनको विश्वास होगा, वही बात कहेंगे, वो हवा में बातें नहीं करते। ठीक है, तो बुध के दोनों राशियां हैं, लेकिन एक राशि और दूसरी राशि में फर्क आ जाता है। तो ये जो बात करेंगे सोच समझ के करेंगे, और ये भी एक अच्छे मैनेजर होते हैं। पिछली बार आई थी अजय देवगन साहब के साथ, मैं खुल के बात नहीं कर पाया, लेकिन आज जो आया है आपके साथ, ये मेरा छोटा भाई है, आप कहें तो मैं चॉकलेट देने भेज दूं उसको। मिलित कृष्ण दुबे जी। चलिए, कन्या लग्न, कन्या लग्न का स्वभाव कैसा होता है? कन्या लग्न वाला जो है, सर ये इनका लॉर्ड तो एक ही है बट डिफरेंस काफी आ गया ना, जैसे मिथुन में तो धोखेबाज था और ये धोखेबाज नहीं है ना। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। इलॉजिकल बात करता है, ये नहीं। हाँ देखिए, ये देखिए क्या है कि मेष लग्न होता है, वो चर प्रकृति का होता है। चर मतलब चलने वाला। अगर उनको कह दो आप कुर्सी पे बैठ करके ऐसे काम कर लो, उन्हें मजा नहीं आता। वो ना बाथरूम जाएंगे 4 बार, फिर उन्हें ऑफिस में काम मिल गया तो 1 घंटे में 4 बार निकल जाएंगे, काम कम सर करेंगे। ये बिल्कुल लागू है, मेष लगन वाले मैंने देखा है, वो बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हाँ, वो चर प्रकृति है। वृषभ लग्न वाला है, वृषभ राशि वाला है, वो अचर प्रकृति का, मतलब वो बैठ के ही काम करना पसंद करता है। लेकिन हाँ, उसे एक बार काम पे लगा दिया गया बाहर के काम पे तो वो काम करता है, ऐसा नहीं चलता फिरता नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो बैठ गया तो उठता नहीं है, आलस आती है उसे। मिथुन लग्न वाला भी एक जगह नहीं बैठता। हाँ, उसके पसंद का कोई काम मिल गया, चलो गेम वूम खेलने बच्चे हैं या कोई बड़ा भी है, लेकिन वो दिमाग वाला काम करना पसंद करता है। उसी तरह से कर्क लग्न वाला मेहनती होता है और वो किसी भी रूप में ढल सकता है, जैसा कि हमने बताया। सिंह लग्न वाला जो है वो बैठ करके काम करता है, प्रशासनिक काम करता है, वो जहां भी रहेगा। कुल मिला के आलसी वो भी होते हैं, सिंह लग्न वाले भी आलसी होते हैं, लेकिन हाँ अपना शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो जहां भी काम करना होगा काम करेंगे। कन्या लग्न वाला जो है वो पृथ्वी तत्व है, वो भी बैठ के काम करने में पसंद करता है और अच्छा मैनेजर होता है, क्योंकि बुद्धि वहां पर बुद्ध की जो है बुद्धि उसे मिली होती है। तो पृथ्वी तत्व होने के कारण और बुद्ध स्वामी होने के कारण अच्छा मैनेजर होता है। लेकिन मैनेजर तो सिंह लग्न वाला भी होगा, मैनेजर कन्या लग्न वाला भी होगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा। दोनों को आप बुलाइए, एक कन्या लग्न का और सिंह लग्न का, तो दोनों को काम सौंप दीजिए। तो फिर क्या होगा कि कन्या लग्न वाला और सिंह जब आप पाएंगे तो सिंह लग्न वाला पूरा प्लानिंग करेगा कि ये काम कौन कर सकता है, और फिर उन्हें काम सौंप देगा और टाइम दे देगा, 5 दिन में 6 दिन में मुझे इसका रिपोर्ट दो, ये काम करके दो, कितने दिन में कर सकते हो करके दे दो। अगर उतने दिन नहीं किए फिर वो क्लास लगाएगा और अपने ऑफिस में आके बैठ जाएगा, फिर वो ध्यान नहीं देता बहुत ज्यादा, फिर वो दूसरा काम संभालेगा। मतलब उनको एक साथ बहुत सारे काम दे सकते हैं। एक काम दे दिया, वो 4 आदमी काम सौंप दिया, वो कार्य कर रहा है, फिर दूसरा काम सौंप दिया, वो 4 आदमी दे दिया, वो 10 दिन में वो काम मिलेगा, फिर तीसरा दे दिया, वो काम करते हैं। मतलब वो मैनेजर अच्छे होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं। कन्या लग्न वाले को आपने काम दे दिया, फिर दूसरा काम मत दीजिए उसे, है ना, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है तो हर चीज में अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करता है। तो जो भी काम करेगा, वो जो भी काम सौंपा जाएगा वो अपने तरीके से करता है।
आपने कहा ये घर बनाना है, इस तरह से बनाना है, कैसे बना सकते हो, ठेका आप ले लो, लेकिन जब वो घर बन के मिलेगा ना, तो फिर वो अपना दिमाग लगा देगा उसमें, और कहीं ना कहीं वो और अच्छा बना के देगा। शायद आपने वैसा सोचा नहीं कि हमारे जैसा हमने दिया वैसा तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ देखोगे तो मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे अच्छा बना मिलेगा, वो अपना दिमाग वहां पे लगा देता है। उसके जो वर्कर होते हैं, अगर मान लीजिए कंपनी का मैनेजर है या कंपनी का मालिक है, तो वो वर्करों के साथ बैठ करके काम करके, तुम्हें ये काम नहीं आता कोई बात नहीं मैं सिखा देता हूँ, वो बैठ जाएगा सिखाएगा, या आप ऐसे करो, फिर वो करने लगते हैं। सिंग लगन वाला डांटेगा, तुम्हें काम नहीं आता भगो यहाँ से, दूसरे को रखेगा। लेकिन कन्या लगन वाला निकालता नहीं है, डांटेगा नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ, एक बार दो बार, और फिर वो ट्रेंड कर देता उसे, उसे जो सेट कर देता, फिर वो दूसरे को देखता वो कर रहा कि नहीं कर रहा, या कैसे कर रहा, फिर उस तरह से उसको समझाता। तो ये कुल मिला के ये अपनी बुद्धि लगाते हैं, और दूसरों की बुद्धि के हिसाब से चलते नहीं है। काम ले लेंगे जो भी मिलेगा, लेकिन करेंगे अपने हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं चलते, और जहां जरूरत होती है हेल्प करने की वहां पे हेल्प भी करते हैं। तो दोनों अच्छे मैनेजर हैं। कह सकते हैं कि ये बुद्ध वाला जो है, कन्या लगन वाला अच्छा फैक्ट्री का मालिक हो सकता है ना, क्योंकि वो उस काम को अपने हाथ से किया हुआ है, और उसको कर करके एक दिन वो अपनी कंपनी बढ़ा सकता है, नौकरी करा ली, बाद में उसी चीज को अपने फैक्ट्री बना सकता है, मतलब उसका मालिक बन सकता है। सिंह लगन वाला मालिक नहीं बनता, ये ध्यान रखे। उसको 10 काम दे दिए, 10 काम अच्छे से करा सकता है, मालिक बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं उसके। कहीं बुद्ध का प्रभाव लग्न में बन गया, सूर्य के साथ लग्न में बुद्ध सूर्य का कहीं संबंध बना हुआ, दशम में बना हुआ, तो शायद कहीं कुछ बन जाए, चांसेस कम होते हैं। या फिर उसका 5 नंबर का जन्म हो, 14 तारीख का जन्म हो, बुद्ध का कहीं ना कहीं संबंध जरूर होता है, तब वो मालिक बन सकता है, कि चांसेस नहीं होते। कन्या लगन वाला जमीन से उठा होता है, वो हर चीज को जानता है, जिस काम को उसने कर लिया वो दूसरों को बता सकता है, जो वो काम किया उसके लेबर ने क्या काम किया, 10 लेबर है, 10 लेबर का काम वो जानता है कि वो काम होता कैसे है, वो अपने हाथ से करता है, फिर करवाता है, और फिर वो आगे किसी को बता भी सकता है ये काम अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, और इसमें गलती है कि नहीं है। सिंह लगन वाले को अगर आप पूछेंगे काम कैसे हुआ, गलत हो गया, अच्छा ठीक है बुलाता हूँ, उसने किया है ना, उसको बुलाएंगे, उसको डांटेंगे, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। ठीक है, जहां अच्छी बात होगी अपनी जिम्मेदारी, मैंने करवाया, गलती हुआ तो लेबर की जिम्मेदारी है। कन्या लगने वाला सब जिम्मेदारी अपनी लेगा, अगर कहीं गलती हुई है तो गलती तो होने नहीं देगा, उसे पहले ठीक कर देगा, और अगर गलती हो भी गई तो पूरी जिम्मेदारी, उसे पता कि हाँ इसने ऐसा किया, गलती हो गई है। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों अच्छे मैनेजर होते हैं, और ये अपनी कंपनी बना सकते हैं, एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं, ये क्वालिटी होती है। ठीक है, कहीं समझने में दिक्कत आई? आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रश्न आता है तो आप लग्न देख लिए, सूर्य का संबंध देख लिए, सूर्य चंद्रमा कैसा है, तो वैसा व्यक्ति जॉब कर सकता है। लेकिन अगर सिंह लग्न है, बुध का संबंध बन भी रहा ना केंद्र से, तो बिजनेसमैन नहीं बनेगा। तो आप कोशिश कीजिए उसका प्रोडक्शन, उसको कहिए भाई आप जॉब कीजिए, है ना, उसमें सक्सेस आप होंगे ज्यादा। तो बिजनेसमैन, कन्या लग्न है, बुध का संबंध लग्न से बन रहा कहीं नहीं, लग्न से तो बन ही गया कन्या लग्न तो, लेकिन चार्ट में अगर उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, 2, 6, 10, 11, मतलब बिजनेस के नंबर आ रहे हैं, तरक्की के नंबर आ रहे हैं, तो आप उसे बिजनेस के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। सेवंथ का संबंध, सेवंथ भाव बिजनेस का होता है, तो सेवंथ से कहीं संबंध बन रहा हो, सेवंथ का भाव में कहीं एक्टिव है, दशा अंतर्दशा दशा में, तो कैसे देखेंगे आगे में चर्चा करेंगे, तो व्यक्ति बिजनेस में जा सकता है। तो लग्न का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, हमें ध्यान में रखना चाहिए। तुला लग्न, तुला किसको कहते हैं? तराजू को। तुला किसको कहते हैं? तराजू को। तराजू कैसा होता है? कभी बैलेंस नहीं होता। ठीक है, तराजू कभी बैलेंस नहीं होता, चाहे कंप्यूटराइज ले लीजिए, वो हिलता ही रहेगा, 1 2 1 2 3 4, मतलब हवा के झोंके से वो हिल जाता है, इतना डिसबैलेंस होता है कि हल्की से हवा बही वो डिसबैलेंस हो जाता है। और हवा तो हमेशा चलती है, हवा को तो कोई रोक नहीं सकता, पंखा चलाना है या कूलर चलाना है, एसी चलाना, वो डिसबैलेंस 1 नंबर कभी रुकता है। तो कुल मिला के
तुला लग्न वाले हमेशा अपने आप को डिसबैलेंस समझते हैं, है ना। और जब भी उन्हें पता रहता है कि मैं गलती कर रहा हूँ और गलती कर रहा हूँ, बार बार गलती कर रहा हूँ, तो कभी किसी से बात करते समय बहुत ही बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, है ना। हर चीज को सोच समझ के बैलेंस बना के चलते हैं। कपड़ा भी पहनेंगे तो बैलेंस बना के पहनेंगे, घर में सामान रखेंगे लाएंगे तो बैलेंस बना के, हर चीज में बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तराजू है वो, कोशिश करते हैं पूरी लाइफ बैलेंस बनाने का, और पूरी लाइफ डिसबैलेंस रहता है। ये भी एक है कि पूरी लाइफ क्यों प्रयास। रहता है सर, क्यों रहता है डिसबैलेंस, क्यों रहता है? वो तराजू के कारण? स्वभाव है उनका, प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति उनकी तराजू जैसी है, ठीक है। तो पूरी लाइफ बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं और पूरी लाइफ डिसबैलेंस रहते हैं, है ना। तो सोच समझ के बोलते हैं, और ऐसे लोगों को बात करने का तरीका मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत ज्यादा समझा नहीं पाते, यानी कि अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह की बातें जो है वो करते हैं, मतलब एक शब्दों में अपनी बात को नहीं कह पाते ना। तो इनका जो मैरिज लाइफ है वो भी कहीं कहीं डिस्टर्ब होता है ना, क्योंकि वो बैलेंस बनाने के लिए कई बार काम भी गलत कर देते हैं। दाल बनाया, ज्यादा हल्का हो गया या गाढ़ा हो गया, पानी डाल दिया, है ना। अच्छा जगह नमक कम है, थोड़ा नमक डाला तो ज्यादा हो गया, फिर पानी डाल दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती, ठीक है। ऐसा नहीं कहते सबका खराब होता है, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी सी मैरिड लाइफ में समस्याएं बनी रहती है, ठीक है। डांट सुनते रहते हैं लोग, और वो जानते हैं कि मैं हमसे गलती हो रही है, और इसलिए हर बार वो कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने का। तराजू की कहानी आपने सुना ही था, इसका बंदर वाली। तो बिल्ली जो है सारा जो है रोटी खा गई, कभी जो है तराजू बैलेंस होता नहीं है। पहली रोटी खाई तो इधर ज्यादा हो गया तो उधर तोड़ के खाया, फिर दूसरे से ज्यादा हो गया तो सारा रोटी दोनों बिल्ली खा गई, और बैलेंस कभी नहीं हुआ, और बंदरों को कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ कहानी है। तो तराजू मतलब ऐसे स्वभाव, जो तुला लग्न वाले हैं, ऐसे लोग कभी बैलेंस माइंड के नहीं होते। दूसरा क्या कमी है, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, वायु तत्व क्या है, एयरी तत्व, ठीक है। एयर, हवा में कभी बैलेंस होता है नहीं होता। तो तुला लग्न वाला एक तो खुद ही डिसबैलेंस है, दूसरा एयर, उसका तत्व क्या है, टाइप क्या है, हवा। हवा में कभी बैलेंस नहीं होता, वो कभी टिकता नहीं एक जगह। थोड़ी सी हवा तेज कभी कहीं भी हो, हवा का मतलब एक ही रूप होता है, और वो कभी एक जगह स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं। तो एक तो उनका स्वभाव है हवा जैसा, और तराजू का भी अपना एक स्वभाव है। तो दोनों जो है डिसबैलेंस होते, कभी स्थिर नहीं होते, इसलिए ज्यादा जो है समस्याएं इनके एरी तत्व और तराजू का एक अपना स्वभाव है, इस कारण से ये डिसबैलेंस होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अगर आपको पूरे ब्रह्मांड में जो डिसबैलेंस माइंड मिलेंगे 30-40% या ज्यादा ही मिलेंगे आपको तुला लग्न वाले, ठीक है। और वृश्चिक, तुला में और क्या छूट रहा है, हाँ इनके शरीर की बनावट देखा जाए तो इनका वायु तत्व है। तुला में तो बहुत ज्यादा कोई अपना वो नहीं होता, दुबला पतला भी शरीर होता है इनका, मीडियम शरीर हो सकता है। हाँ ये है कि शुक्र स्वामी होता है तुला का, तो शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है, किस तत्व में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से इनका शरीर होता है, ठीक है। वायु तत्व होता ही इनका, लेकिन वो कहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसके हिसाब से। हालांकि अगर ये वायु तत्व में बैठ गया या अग्नि तत्व में बैठ गया तो फिर इनका शरीर दुबला पतला होगा। अगर वो वायु तत्व में बैठ गया, पृथ्वी तत्व में बैठ गया, तो शरीर में थोड़ा सा वजन आ जाएगा, और सोचने समझने की शक्ति फिर थोड़ा सा स्थिर माइंड का हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि शुक्र मतलब लग्नेश अगर वो वायु तत्व में ही जाके बैठ गया तो निश्चित रूप से स्वभाव में चेंज आ जाएगा, जैसा मैंने बताया वैसा ही रहेगा। लेकिन वो पृथ्वी तत्व में बैठ गया, लग्नेश शुक्र पृथ्वी तत्व में बैठ गया, तो उस बैठने से उसके अंदर अस्थायित्व आ जाएगा, तो उतना ज्यादा डिसबैलेंस नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायु में आएगी सिर्फ हवा, तो पृथ्वी में आएगा ना, पृथ्वी में इनके माइंड की स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी आएगी,
ठीक है। तो कुल मिला के दिमाग चलायमान होता है, स्थिर नहीं होता, बहुत मतलब आप इनसे फोन मिला लीजिए ना, आप थक जाएंगे बात करते करते, ये मानते ही नहीं है, घंटों बातें करते रहेंगे और उठपटांग बातें करेंगे, समझ में भी आपको नहीं आएगा। आप इनको समझा लीजिए, इनको समझ में नहीं आता, कभी भी बात इनको समझ में नहीं आता। तो पागल घोषित कर दीजिए आप इनको, तो भी जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल भी दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपको बोल देंगे, क्योंकि इनके जबान पे ताला नहीं होता है ना, ये कुछ भी बोल सकते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा स्थिति ऐसी होती है। तो मूवेबल होते हैं, ये चलायमान होते हैं, एरी होते हैं। तो ये जो स्वभाव ने बताया ये कहीं होता है। हाँ, बस ये कि शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है, पृथ्वी तत्व राशि में बैठा है, एरी राशि में बैठा है, अग्नि तत्व में बैठा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा स्वभाव का चेंज हो जाएगा। बाकी हम जब प्रोफेशन के बारे में चुनते हैं तो ये हमें अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका फर्क हमें पड़ेगा, हमें निर्णय लेने में आसानी होगी। ठीक है, कि किस प्रकार के व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए इनको कहा जाए, कौन सा ये जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई कंपनी खोलते हैं, कोई जो है फैक्ट्री खोलते हैं, कोई ऑफिस खोलते हैं, और फिर हम लोगों का अगर जन डिटेल ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, तो हमें किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है ये हम बड़े आसानी से निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये भी हम निर्णय कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर हमारा चलाना कंपनी को थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उनके लग्न को समझते हुए उनको काम दे रहे हैं और उनको अपने जॉब पे रख रहे हैं। तो ज्योतिष का यूज हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, विदेशों में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर को बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वहां रखती हैं, और खास करके छोटे लोगों पे तो नहीं, न्यूमरोलॉजी को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट को रखते हैं लोग। और बड़े बड़े अधिकारियों को रखते समय जो उनकी कंपनी को आगे ले जाते हैं उन पे ज्यादा वो एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वास्तु का इस्तेमाल करते हैं। जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान वो नहीं रखते। ठीक है, वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी कौन है? वृश्चिक का स्वामी मंगल। और ये क्या होते हैं? सर पूरे कंप्लीट करोगे या 10 बज गया क्या? हाँ 10 बज गया, चलिए आज के लिए रहने देते हैं, 7 हो गया आज। ठीक है, 5 कल कंप्लीट कर देंगे। और सर देख लो अगर करवाना है तो देख लो, आप करवाना है नहीं नहीं नहीं, अभी तो 1 घंटा और लग जाएगा। कल कर देना। हाँ कल करेंगे, अभी तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर कर लेंगे, और परसों भी कर लेंगे। परसों बुध सोमवार को मेरे पास कोई काम नहीं है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम अगर मैं होना अगर बता दूंगा आपको। ठीक है, तो बेसिक जल्दी खत्म हो जाएगा। कल नहीं करोगे सर संडे को? नहीं, कल होगी क्लास, कल क्लास होगी, कल होगी। ठीक है, तो ये आज हो गया, तुला लग्न तक हो गया। इसको जहां तक मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस चीजों को अगर हम आगे भी प्रिडिक्शन के टाइम पे रखें ना, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास ऐसे ही रेगुलर रहेंगी सर हर रोज? क्लास चलेगी हफ्ते में 2 दिन। ठीक है, सोमवार हफ्ते में 2 दिन चलेगी। सैटरडे संडे आज और कल हो गया। कोशिश में रहूंगा कि सोमवार को भी करा दूं, क्योंकि बेसिक जल्दी से खत्म हो जाए। और अगले हफ्ते से कुछ हमारी महिला मित्रों का जो है था कि रिलेटिव आ जाते हैं, छुट्टी होती है, सैटरडे संडे घूमने फिरने जाना होता है, कुछ मित्र आ जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो संडे मंडे किया जाए। हालांकि संडे नहीं, सॉरी, मंडे और ट्यूसडे किया जाए। इमरजेंसी में संडे सैटरडे संडे क्लास हो जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे में किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर मुझे है थोड़ी सी इन दिनों दिक्कत। मंडे ट्यूसडे कर सकते हैं सर। मंडे ट्यूसडे वर्किंग डे रहता है सर, टाइम बहुत लग जाता है ऑफिस पे सर, 10 बज जाते घर आते आते। हाँ नहीं, 8:30 बजे नहीं जुट पाएंगे। हाँ सर, समय हो जाता है सर थोड़ा घर आते आते, क्योंकि वो वीकेंड होता है, इसके बाद काम बहुत ज्यादा रहता है सर। सर प्लीज अगर सैटरडे संडे रहे तो एक तो रहती है ज्यादा दिक्कत, सैटरडे संडे तो अच्छा रहेगा सर। सर एक क्योंकि ऑफिस का काम रहता है। एक क्लास संडे हो जाए, एक तो वेडनेसडे हो जाए सर। चलिए, तो संडे और मंडे रख सकते हैं ना? संडे वेडनेसडे, एक क्लास संडे एक वेडनेसडे।
संडे और वेडनेसडे हाँ लगातार नहीं। सर, मतलब याद करने का, पढ़ने का समय मिल जाएगा ना सर, अगर आप कुछ पढ़ाएंगे तो रिवाइज कर लेंगे उसमें। चलिए अभी तो चर्चा कर लेंगे आगे, अभी तो हम जी इसको सर। ना इसको हम क्लास खत्म करते हैं पहले बेसिक की, ठीक है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए संडे तो रख लेंगे, और कंटिन्यू में थोड़ा मजा आता है, बाकी भी देख लेंगे, कंटिन्यू ही रखेंगे। जी, सैटरडे संडे ठीक रहता है सर। कंटिन्यू ठीक है, ऐसे नहीं ठीक। नहीं कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है सर। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। और आज विनोद जी कैसे हैं आप, बनारस में कैसा है? अच्छा, चलिए फिर आज का जो भी है, मुझे लगता नहीं कि दोबारा आप लोग पढ़ने की देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी ये वीडियो क्या नाम क्लास जो है यूट्यूब पे डाल देता हूँ, यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे डालते हुए लिंक आप लोगों को दे देता हूँ। तो जितनी बेसिक क्लास के होंगे 4 दिन का 5 दिन का, ये आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा लिंक, जैसे दिया था ग्रुप में। बाकी जो क्लासेज होंगे आप लोग मेल आईडी मुझे कर दीजिए, मेल पे भी आप लोग कहेंगे तो दे देंगे, ठीक है। मेल पे पढ़ा रहेगा, मेल पे देख लीजिए, और कल सुबह मेल कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होते ही मेल में कुछ लोग ऐसे जुड़े होंगे ना जो लोग मेल नहीं दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, और वहां से आप लोग सुन लीजिएगा। और ग्रुप पे नहीं डालोगे सर? हाँ यूट्यूब पे डाल, हाँ सर एक निवेदन कर सकते हैं? हाँ बोलिए दिनेश जी। सर जो भी क्लास की डेट टाइम और समय तय करना है वो आप ही तय कीजिए, सभी के हिसाब से कुछ रिजल्ट पर हम नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल भी। आपने जो तय कर देना है उसी के हिसाब से, आप मतलब शताब्दी ट्रेन है, आपके हिसाब से बाकी ट्रेनों का समय डिसाइड होगा। चलिए अभी तो आप लोग सैटरडे संडे के हिसाब से जुड़े हैं, और कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, है ना। अभी देखते थे हमारी औरतें जुड़ती, मतलब महिलाएं जुड़ती कितनी है, ठीक है। संख्या भी तो होनी चाहिए, अगर मान लीजिए 4 जुड़ गई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि पुरुष ही जुटे 5 6 7, है ना, और वो उनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो हो सकता है आगे पीछे एक सैटरडे रख ले, फिर मंडे रख ले, हमें कोई सैटरडे, हमें तो किसी भी दिन में कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे और थर्सडे एक क्लास अभी चल रही है, थर्सडे और फ्राइडे, तो उस दिन छोड़ तो के आपकी इच्छा शक्ति पर ही छोड़ रहे सारा कुछ, टोटली कर रहे हैं। मैं तो अभी सैटरडे संडे में बस जैसा आप उचित समझेंगे वही शेड्यूल दीजिए, आप उसी हिसाब से अपनी योजना बनाए। ठीक है जी सर। नहीं अभी तो जब तक मैं कुछ नहीं कहूँ तो सैटरडे संडे चलने दीजिए अभी ना, ठीक है। चलिए, बाकी जिसको नहीं दिक्कत होगी, वो जिसको दिक्कत होगी ना वो वीडियो देख लेगा, मैं मेल कर ही देता हूँ। और जो भी क्लास में पढ़ाई होती है जैसे आप लोग हैं वैसे वीडियो में दिखाई देगा, कोई अंतर नहीं आता, तो वीडियो में देख लीजिए। सर वीडियो आप उस पे भेजोगे, ग्रुप पे भेजोगे आपके व्हाट्सएप पे? अभी तो ये आपको लिंक दे देंगे 2-4 दिन तक, उसके बाद आपको मेल किया जाएगा, ठीक है। मेल आईडी पे मेल किया, जब क्लास विधिवत क्लास चालू हो जाएगी ना केपी के बेसिक के बाद, तो फिर वो आपको मेल पे ही मिलेगा, फिर यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मेल पे भेजा जाएगा, और वहीं से आप लोग, क्योंकि बेसिक में सबको शुरू में फ्री पढ़ाता था, 1 महीने पूरी क्लास फ्री, तो इस बार भी मैं सोच रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबको दे दिया जाए, ठीक है। और पेड क्लास वो जो है जो एडवांस क्लासेस होते हैं वो आप लोगों को मेल ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, और मुदगिल जी कहाँ पे हैं या नहीं है? संदीप जी। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में आपको? आप लोग चूंकि पुराने जानकार हैं और विद्वान भी काफी दिन से कर भी रहे हैं, तो कुछ गलतियां तो नहीं हुई मुझसे? नहीं कोई दिक्कत नहीं पंडित जी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा समझाया पंडित जी आपने। हेलो, मैं क्लोज कर रहा हूँ, गुड नाइट, और कल शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।